morning, my dear students. I am Rajiv sir and welcome to my online math classes. So dear student, this class running from the Subrat Singh Children Academy. So dear student, today we are discuss here class 4th math NCERT chapter number 4 tick 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 and topic is the clock. So dear students, in last video we are discuss about the chapter number 3rd our trip to भोपाल. So my dear students, हमने पिछले वीडियो में आर ट्रिप टू भोपाल के बारे में डिस्कस किया था और समझा था, जाना था कि उस चैप्टर में हमें क्या करना था. उस चैप्टर में हमने देखा कि एडिशन के अकॉर्डिंग कुछ एडिशन करना था. कुछ बच्चे वहाँ पे भोपाल में ट्रिप करने जाते हैं और उसके माध्यम से हमने मैथ के कुछ बेसिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को हमने वहाँ पे सीखा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास आज हम एक बहुत ही स्पेशल चीज़ की बात करेंगे. हम अपने लाइफ स्टाइल या हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमें अक्सर हमारे परिवार में डिसिप्लिन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? आप जानते हैं कि अगर आपका वर्क उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं. इसलिए आपको अपना हर एक काम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग टाइमली करना होता है. अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए सोने के टाइम पे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के टाइम पे खा रहे हैं, खाने के टाइम पे नहा रहे हैं, सो डिफरेंट मीन्स योर लाइफ स्टाइल सो चेंज. आपकी पूरी जीवन का जीने का तरीका सबसे डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और आप जो एक्चुअल टाइम में जो वर्क करना चाह रहे हैं उस वर्क को आप नहीं कर पाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर ठीक है, हम आज के समय में देख रहे हैं, हम अपने समय को तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ओल्ड टाइम एगो जब हम बहुत सालों के पहले की बात करते हैं, जब हमारे आदिवासी पूर्वज ठीक है जंगलों में रहते थे, तो वो कैसे, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते थे. ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कुछ मेजरमेंट वगैरह नहीं था कि वो डिसिप्लिन में रहते थे. वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे. उन्हें एग्जैक्ट टाइम का आभास हो जाता था कि सूरज की किरणें इस साइड में आएंगी तो ये इस टाइम हमको ये वर्क करना है, इस टाइम हमें ये वर्क करना है. पर आज के इस मॉडर्न टाइम में हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही चेंज हो गया है. क्या हो गया है? बहुत ही चेंज हो गया है. अगर हम कहें कि बहुत ही फास्ट हो गया है तो रॉन्ग नहीं होगा. अक्सर आपने देखा होगा कि आपका जो वर्क होता है, मॉर्निंग में आप उठते हैं और उठने के बाद पता नहीं चलता, आपके काम इतनी जल्दी जल्दी वर्क होते रहते हैं कि तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके वर्क इतनी तेज़ी से होते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं कि कब मॉर्निंग हुआ और कब नाइट हो गया. सो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी चीज़ों से अपने टाइम को अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन वर्क करने के लिए हमने क्या बनाया? हमने उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने बनाया क्लॉक. क्या बनाया? क्लॉक बनाया. क्या बनाया? क्लॉक. कुछ इस टाइप का क्लॉक था आपका, देखिएगा. क्लॉक का जो शेप होता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है. कैसा हो सकता है? ज़रूरी नहीं है कि एक ही शेप में हो. सॉरी, ये थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है. ठीक है, अक्सर हम इस शेप में देखते हैं. ठीक है, क्लॉक को अक्सर हम इस शेप में देखते हैं. या आप देखेंगे इसी टाइप का भी मिल सकता है. इस टाइप का आपको क्लॉक मिल जाएगा या फिर इस टाइप का क्लॉक मिल जाएगा. इधर में आप बहुत सारे क्लॉक्स देख सकते हैं अपने आसपास. ठीक है, सही बन नहीं रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है बार बार. हाँ ठीक है, जो भी है सही है. तो हम क्लॉक को देखते हैं. अब क्लॉक में आपने ध्यान से देखा होगा, क्लॉक कुछ इसी तरीके से होता है. ठीक है, इस तरीके से कुछ क्लॉक होता है, कुछ में डिजाइन ऐसे से बने रहते हैं. ठीक है,
यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे ईस्ट में होगा, ठीक है, वहाँ पे 12 राइट किया गया होगा और नीचे यहाँ पे 6, और यहाँ पे आप मेरे राइट हैंड में यहाँ पे रहता है 3 एंड हियर इज 9। मोस्टली जो भी क्लॉक होते हैं, जितने भी क्लॉक होते हैं उनमें 3 नीडल और किसी किसी में 4 नीडल होते हैं या किसी में 2 नीडल्स होते हैं ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आज उन्हीं नीडल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब अगर आपके पास अगर क्लॉक है या आपके आसपास कहीं क्लॉक है तो आप कभी भी उस क्लॉक को ध्यान से सुनिएगा, उसकी वॉइस को केयर कीजिएगा। तो उस वहाँ से जो क्लॉक है, क्लॉक की वॉइस से आपको कुछ साउंड सुनाई देंगे। देखिए मेरे पास क्लॉक है ना, तो अगर आप इसको ध्यान से ऐसे कान के पास लगा के सुनेंगे, ठीक है, अपने ईयर के पास लेके जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो वहाँ से जो वॉइस आएगी टिक टिक टिक, इस तरीके से टिक टिक करके वहाँ से साउंड्स निकलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेकेंड की जो नीडल्स होती है वो बार बार अपने पोजीशन को चेंज करती रहती है। क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है, ठीक है, चेंज करती रहती है। अब जो साउंड्स क्लॉक से निकलता है, ठीक है, उसी साउंड्स के ऊपर इस चैप्टर का नाम रखा गया है टिक टिक टिक। मीन्स क्लॉक के जो नीडल्स निकलती है, नीडल्स से जो साउंड्स आते हैं, उसी के ऊपर इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है टिक टिक टिक। सो डियर स्टूडेंट्स, today's class we are discuss here about the clock and their needles। तो आज की क्लास में हम क्लॉक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें तो आपने क्लॉक को देखा ही होगा, इतनी चीज़ें तो आप लोग समझ ही सकते हैं। देखिए जो क्लॉक होता है, उस क्लॉक में आपने देखा होगा जो नीडल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अब इस क्लॉक को मैं कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे क्या होता है 1, ठीक है, 2। ये क्लॉक कितने आवर में बटा होता है? 12 आवर में बटा होता है। क्या बताता है ये? आवर, कितने आवर में? आवर्स को बताता है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इस तरीके से क्लॉक 12 आवर में डिवाइड रहता है। यानी कि 1 से सेकेंड पोजीशन में पहुंचने का मतलब कि पूरे डे का 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझिएगा छोटी छोटी चीज़ों को। 4, 5, 7, 8, 9 हो गया, 10 एंड 11, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सही है ना? देखिए आपकी तरह स्माइल कर रहा है एकदम से। ये जो क्लॉक है आपकी तरह स्माइल कर रहा है। तो ये यहाँ पे कितने नीडल्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो नीडल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप में बने होते हैं। अब इस क्लॉक में जो सबसे छोटी नीडल होती है, ठीक है, जो द शॉर्टेस्ट नीडल ऑफ एनी क्लॉक, जो क्लॉक होता है वहाँ पे सबसे छोटी नीडल होती है एक, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट देखिएगा, द शॉर्टेस्ट नीडल ऑफ एनी क्लॉक दैट्स कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? आवर क्लॉक। क्या बोलते हैं? आवर क्लॉक, आवर नीडल। क्या बोलते हैं? आवर नीडल। मतलब जो घड़ी की सबसे छोटी सुई होती है, ठीक है, उसे कहते हैं आवर नीडल। मीन्स घंटे की सुई। यह किसको बताता है? यह आपके जो टाइम है कि 1 आवर बीत चुका है, 2 आवर, 3 आवर, कितना लेफ्ट हुआ
उसको ये काउंट करता है। इसके बाद आते हैं, अब इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब 1 डे इक्वल टू कितना बराबर होता है, एक दिन किसके बराबर होता है, 1 डे इक्वल टू, एक दिन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 1 डे इक्वल टू 24 आवर, किसके आवर, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब ये जो क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक जो है ये कितने आवर में डिवाइड हुआ है, 12 आवर में, कितने आवर में, 12 आवर में डिवाइड हुआ है। अब अगर ये 12 आवर में डिवाइड हुआ है तो ये क्लॉक जो ये आवर की निडिल है कितनी बार राउंड कंप्लीट करेगी, क्योंकि 12 आवर कंप्लीट करने में एक राउंड कंप्लीट कर दिया, तो ये एक दिन में कितना कंप्लीट करेगी, मतलब एक दिन में 2 टाइम्स। एंड इन 12 आवर, देखिए यहाँ पे देखिएगा पॉइंट लिख रहे हैं, इस पॉइंट को राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इन 12 आवर, इन 12 आवर्स आवर निडिल completed 1 राउंड, कितना, 1 राउंड। देन अगर वो 12 आवर में, अगर क्लॉक 12 आवर का है, आवर का, तो वो एक राउंड कंप्लीट करने में 12 आवर लेगा, ठीक है, कौन सी, आवर निडिल। और अगर 24 आवर का क्लॉक है तो वो एक ही राउंड कंप्लीट करेगा। और तो अगर ये 12 आवर का क्लॉक है तो एक दिन में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, सो आवर निडिल completed 2 राउंड इन ए डे, एक दिन में कितना कंप्लीट किया, एक दिन में कितना कंप्लीट किया, 2 राउंड्स, कितना, 2 राउंड्स, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, ओके। अब बात करते हैं इससे जो थोड़ी सी बड़ी निडिल होती है, ठीक है, द सेकेंड लार्जेस्ट निडिल ऑफ एनी क्लॉक दैट्स कॉल्ड मिनट निडिल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो मिनट की निडिल कैसे होती है, कुछ इस टाइप की, कैसे होती है, ऐसे। आप देखिएगा ध्यान से, हमेशा मिनट की जो निडिल होगी ये आवर की निडिल से थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट निडिल any clock that's called minute needle। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अब इस मिनट के निडिल के बारे में बताएंगे हम। अब जो मिनट का निडिल होता है, अभी जो मिनट का निडिल होता है, एक आवर में यहाँ से चलेगा और यहाँ से चल कर के वापस अपने पोजीशन पे पहुँच जाएगा, ठीक है। मीन्स एक राउंड कंप्लीट करने में मिनट की निडिल को कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, कितना लगता है, 60 मिनट, ठीक है। किसी भी क्लॉक में जो मिनट का निडिल होता है एक राउंड कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लेता है, 60 मिनट, कितना लेता है, 60 मिनट। मीन्स 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। इसको अभी हम चार्ट में लिखवा देंगे फिर से, ठीक है, 1 आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, कितना दिन, कितना टाइम लगता है ये, ठीक है। अब इसे कंप्लीट करने में, अब अगर 1 घंटे में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, यानी कि जो मिनट का निडिल है 1 आवर में कितना कंप्लीट कर रहा है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। 1 आवर में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 12 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, 12 राउंड, कितना, 12 आवर में 12 राउंड कंप्लीट करेगा। कौन सा, मिनट का निडिल,
कौन सा कंप्लीट करेगा भैया? मिनट का नीडल। कितना? 12 राउंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेगा? मैंने यहाँ पे बताया 1 डे इक्वल टू 24, 1 डे इक्वल टू 24, और 1 आवर में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 24 आवर में कितना राउंड कंप्लीट करेगा मिनट का नीडल? 24 टाइम्स। कितना करेगा? मिनट नीडल completed 24 rounds in a day। एक दिन में कितना करेगा भैया? 24 टाइम्स करेगा। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए अब दूसरे नीडल पे आते हैं। ठीक है, आपने घड़ी क्लॉक को ध्यान से देखिए, एक पतली सी लंबी सी, ठीक है, एक बहुत ही पतली, जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और बहुत पतले रहते हैं, दुबले पतले, तो सेम, क्योंकि ये वर्क सबसे ज़्यादा करती है पूरे क्लॉक में, सबसे ज़्यादा वर्क करती है, तो इसे कहते हैं सेकेंड्स नीडल। ये अपने पोजीशन पे 1 मिनट भी स्टेबल नहीं रहती है हमेशा। कैसे? अभी आप देखेंगे मिनट का जो नीडल है सेकेंड का, ऐसे टिक 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 ऐसे करता रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा वर्क करने वाले क्या होते हैं? बहुत दुबले पतले होते हैं, तो इसलिए ये बेचारा क्या रहता है? बहुत ही दुबला पतला रहता है। ठीक है, बहुत ही थिन एंड लीन। तो ये आपको जब क्लॉक को ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही पतला और लंबा होगा। ठीक है, उस क्लॉक में, और हमेशा राउंड करता रहेगा। अब ये क्लॉक जो राउंड कर रहा है, ठीक है, ये राउंड जब करता है तो ये 60 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? चलिए अब इसको हम पहले यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा ना? ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बीच बीच में। ठीक है, अब ये जो पहले तो बता दें आपको, द लार्जेस्ट नीडल ऑफ एनी क्लॉक दैट्स कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? सेकेंड नीडल। क्या बोलते हैं भैया? सेकेंड्स नीडल। क्या बोलते हैं? सेकेंड नीडल। जो सबसे लंबा पतला होता है उसे सेकेंड नीडल कहते हैं। तो ये एक राउंड कंप्लीट करने में, 1 राउंड कितने में समय कम कंप्लीट करता है? मैंने बताया कि सेकेंड का जो नीडल होगा 60 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। क्या कर लेता है? 60 सेकेंड में। ठीक है, 60 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो 1 आवर में कितना करेगा? 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और यहाँ पे 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। किसके? 1 मिनट। और एक राउंड कंप्लीट करने में 1 मिनट का टाइम ले रहा है। तो 1 घंटे में कितनी बार? 60 टाइम्स। कितनी बार? 60 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में जो मिनट का नीडल होगा कितना राउंड कंप्लीट करेगा? 60 टाइम्स। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो भैया 1 दिन में कितना कंप्लीट करेगा? ठीक है, 1 दिन में कितना कंप्लीट करेगा? 1 डे इक्वल टू 24 आवर। ठीक है, एंड 24 आवर इक्वल टू कितने मिनट? तो 1 दिन में कितने मिनट हुए? 24 इक्वल टू 60, यानी कि 1 दिन में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया? रुक, हाँ ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। अगर हम सेकेंड को काउंट करिए तो हमें मिनट बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 60 × 24, यानी कि 40 मिनट। कितने मिनट हुए? 1 दिन में 40 मिनट हुए। कितने मिनट हुए? 40। अब क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ पे हम 60 सेकेंड से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 दिन में कितने सेकेंड होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स,
जो सेकंड की निडिल होती है एक दिन में कितने टाइम, जितने मिनट होंगे उतने टाइम। तो एक दिन में कितना मिनट होता है, 1440 मिनट। तो 1440 टाइम्स वो क्या करेगा, राउंड को कंप्लीट करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको अपने चार्ट पेपर में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, 24 आवर इक्वल टू 1 डे। ओके डियर स्टूडेंट्स, 7 डे इक्वल टू 1 वीक। ठीक है, 4 वीक प्लस 1 आवर 2 डे इक्वल टू 1 मंथ। भैया एक महीने में कितने होते हैं, 4 वीक होते हैं और 1 या 2 डे उसमें ऐड हो जाते हैं, 1 2 3 जो भी है। ठीक है, 1 ईयर 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। ओके, 100 ईयर इक्वल टू 1 सेंचुरी ईयर। कितना, 1 सेंचुरी ईयर। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी चीज़ और देखिएगा। 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 365 डे। कितने, 365 या 366 डे। ठीक है, जब लीप ईयर की बात आएगी तो 166 हो जाएगा, और जब अनलीप ईयर की बात आएगी तो 165 हो जाएगा, 365 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी, अब जैसे मैं कुछ और चीज़ें आपको रिमेंबर कराता हूँ क्लास 3 की चीज़ें। जैसे 1 मून ईयर का मतलब 14 डेज, मून करें 1 मून डे। मून डे कितने के बराबर होता है, 1 मून डे। तो ये कितने डे का होता है, 14 डे का। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ों को आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।